आपका स्वागत है दोस्तों इस इंफॉर्मेटिव वीडियो जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। क्या आपने कभी सोचा है कि हम जो कुछ भी बोलते हैं या लिखते हैं उसकी असली नींव क्या होती है? वह है वाक्य यानी सेंटेंस। अगर आप वाक्य को सही तरह से समझ गए तो हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में आपका ग्रामर बहुत मजबूत हो जाएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज इस वीडियो में हम वाक्य के बारे में विस्तार से जानेंगे। हम देखेंगे वाक्य की परिभाषा, उसके भाग, कर्ता, कर्म, क्रिया, वाक्य के प्रकार और साथ ही सेंटेंस एनालिसिस की आसान प्रक्रिया, बिल्कुल सरल और सही तरीके से। तो चलिए शुरू करते हैं। वाक्य अर्थात सेंटेंस की जानकारी। पहला, देखते हैं वाक्य की परिभाषा और महत्व। परिभाषा शब्दों का ऐसा समूह जो पूर्ण अर्थ देता हो और जिसमें कर्ता विधेय का संबंध स्पष्ट हो। Definition: a group of words that expresses a complete thought and typically contains a subject and predicate. महत्व: विचार व्यक्त करने में सहायक, helpful in expressing thoughts, पढ़ने और समझने की क्षमता बढ़ाता है, improves reading and comprehension skills, हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में व्याकरण की नींव बनाता है, forms the foundation of grammar in both Hindi and English. उदाहरण: हिंदी, सीता ने सेब खाया। इंग्लिश, सीता ate an apple. 2. वाक्य के भाग, सब्जेक्ट, प्रेडिकेट। कर्ता, सब्जेक्ट, जिसके बारे में वाक्य है। सब्जेक्ट, द पर्सन थिंग अबाउट whom the sentence is. विधेय, प्रेडिकेट, जो कहा जा रहा है, क्रिया और उससे जुड़ी जानकारी। प्रेडिकेट, what is said about the subject, verb and related info. हिंदी शब्द क्रम, SOV, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब। इंग्लिश वर्ड ऑर्डर, SVO, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। उदाहरण: हिंदी, राम ने आम खाया। कर्ता, राम, विधेय, आम खाया। इंग्लिश, राम ate a mango. सब्जेक्ट, राम, प्रेडिकेट, ate a mango. 3. कर्ता, कर्म, क्रिया और पूरक, SOV, कॉम्प्लीमेंट। कर्ता, सब्जेक्ट, क्रिया करने वाला। सब्जेक्ट, द डूअर ऑफ द एक्शन। कर्म, ऑब्जेक्ट, जिस पर क्रिया होती है। ऑब्जेक्ट, द रिसीवर ऑफ द एक्शन। क्रिया, वर्ब, क्रिया या कार्य। वर्ब, द एक्शन और स्टेट। पूरक, कॉम्प्लीमेंट, कर्ता या कर्म की विशेषता बताने वाला। कॉम्प्लीमेंट एड्स इंफॉर्मेशन अबाउट सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। उदाहरण: हिंदी, उसने मुझे किताब दी। कर्ता, उसने, क्रिया, दी, कर्म, किताब, लाभकर्ता, मुझे। इंग्लिश, शी गेव मी ए बुक। सब्जेक्ट, शी, वर्ब, गेव, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, बुक, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, मी। 4. वाक्य के प्रकार, रचना के अनुसार। 1. साधारण वाक्य, सिंपल सेंटेंस। हिंदी, मैं स्कूल जाता हूं। इंग्लिश, आई गो टू स्कूल। 2. संयुक्त वाक्य, कॉम्पाउंड सेंटेंस। हिंदी, मैं आया और वह गया। इंग्लिश, आई केम एंड ही लेफ्ट। 3. जटिल वाक्य, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। हिंदी, जब वह आया, मैं सो रहा था। इंग्लिश, व्हेन ही केम, आई वाज स्लीपिंग। 4. संयुक्त जटिल वाक्य, कॉम्पाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। हिंदी, मैं पढ़ रहा था और वह आई जब बारिश शुरू हुई। इंग्लिश, आई वाज स्टडिंग एंड शी केम व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग। 5. वाक्य के प्रकार, अर्थ, फंक्शन के अनुसार। 1. कथनवाचक, डिक्लरेटिव। हिंदी, वो बाजार गया। इंग्लिश, ही वेंट टू द मार्केट। 2. प्रश्नवाचक, इंटरोगेटिव। हिंदी, क्या वह बाजार गया। इंग्लिश, डिड ही गो टू द मार्केट। 3. आज्ञार्थक, इंपेरेटिव। हिंदी, दरवाजा बंद करो। इंग्लिश, क्लोज द डोर। 4. विस्मयादिबोधक, एक्सक्लेमेटरी। हिंदी, कितना सुंदर दृश्य है। इंग्लिश, व्हाट अ ब्यूटीफुल व्यू। 6. वाक्य विश्लेषण, सेंटेंस एनालिसिस प्रोसेस। विश्लेषण के चरण, स्टेप्स। 1. वाक्य पढ़ें और अर्थ समझें। रीड द सेंटेंस एंड अंडरस्टैंड द मीनिंग। 2. वाक्य को क्लॉज में बांटें। ब्रेक द सेंटेंस इनटू क्लॉजेस। 3. कर्ता पहचाने। आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट। 4. क्रिया पहचाने। आइडेंटिफाई द वर्ब। 5. कर्म और पूरक खोजें। फाइंड द ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट। 6. अव्यय परिस्थिति देखें। लोकेट एडवर्बियल्स, टाइम, प्लेस, रीजन। 7. हिंदी, कारक चिन्ह देखें, ने, को, से, का। हिंदी, चेक केस मार्कर्स, ने, को, से, का। 8. अंग्रेजी, ऑक्सिलरीज और प्रेपोजिशंस देखें। इंग्लिश, चेक ऑक्सिलरीज एंड प्रेपोजिशंस। 9. व्याकरणिक संबंध, अग्रीमेंट, टेंस, वॉइस जांचें। चेक अग्रीमेंट, टेंस एंड वॉइस। 10. वाक्य को सरल करें। सिंप्लीफाई द सेंटेंस इफ नीडेड। उदाहरण: हिंदी, सीता ने कल पुस्तक मुझे दी। इंग्लिश, yesterday सीता gave me the book. एनालिसिस, हिंदी, कर्ता, सीता ने, सब्जेक्ट, सीता। क्रिया, the verb, gave। कर्म, पुस्तक, ऑब्जेक्ट, बुक। लाभकर्ता, मुझे, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, मी। समय, कल, टाइम, yesterday। 7. अभ्यास, प्रैक्टिस। हिंदी वाक्य। 1. बच्चे पार्क में खेल रहे हैं। इंग्लिश, द चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द पार्क।
2. जब बारिश हुई हम घर पर रहे। इंग्लिश When it rained we stayed at home. 3. उसने मुझे उपहार दिया। इंग्लिश He gave me a gift. इंग्लिश sentences. 4. She quickly finished her homework. हिंदी उसने जल्दी से अपना होमवर्क पूरा किया। 5. They have built a new bridge. हिंदी उन्होंने एक नया पुल बनाया है। 6. Why did he leave so early? हिंदी वह इतनी जल्दी क्यों चला गया। 8. संक्षेप समरी वाक्य के 6 मुख्य पहलू। 1. परिभाषा और महत्व डेफिनेशन और इंपॉर्टेंस। 2. वाक्य के भाग सेंटेंस पार्ट्स सब्जेक्ट प्रेडिकेट। 3. कर्ता कर्म क्रिया पूरक सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब कॉम्प्लीमेंट। 4. रचना के अनुसार प्रकार स्ट्रक्चर बेस्ड टाइप्स। 5. अर्थ के अनुसार प्रकार मीनिंग बेस्ड टाइप्स। 6. वाक्य विश्लेषण सेंटेंस एनालिसिस। कंक्लूजन हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में वाक्य को समझने से व्याकरण और संचार कौशल मजबूत होते हैं। अंडरस्टैंडिंग सेंटेंसेस इन हिंदी एंड इंग्लिश स्ट्रेंथन्स ग्रामर एंड कम्युनिकेशन स्किल्स। तो ये थी सेंटेंस की पूरी जानकारी। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।